तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हमारे सामने है सिविक्स का जो मॉडल पेपर 2017 वाला वो, और उसके शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला हिस्सा हो चुका है और तीसरा सवाल हमारे सामने MCQs और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो हो गए हैं, और अब कोई से 8 सवालात के जवाब देने हैं। प्रोडा से क्या मुराद है, ये सवाल पहले भी आ चुका है। पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1949, इससे मुराद ये है 1962 के आइन के तहत सदर पाकिस्तान का इंतखाब कौन सा अदारा करता है। 1962 के आइन के तहत जो सदर पाकिस्तान का इंतखाब है बुनियादी जमहूरियतों के 80,000 अरकान पर मुश्तमिल इंतखाबी अदारा 5 साल के लिए करता है। नेक्स्ट है स्पीकर कौमी असम्बली के 2 फ़राइज़। स्पीकर कौमी असम्बली के 2 फ़राइज़ दरअसल है। स्पीकर कौमी असम्बली के इजलास की सदारत करता है। स्पीकर जो कौमी असम्बली होता है वो क्या करता है, इजलास की सदारत करता है। ईवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने का जिम्मेदार है और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर फैसला करता है। नेक्स्ट, ईवान में तमाम तहरीकात सवालात स्पीकर के तवज्जुह से पेश की जाते हैं। ये सवालात जो है वज़रा से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 2 शराइत बयान करें, यानी वो 2 शर्तें लिखें जिनके लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ज़रूरी होती है। जज बनने के लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान का शहरी होने चाहिए, 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, यानी किसी हाई कोर्ट का जज भी 5 साल के लिए रह चुका हो। उसके बाद नेक्स्ट है हुक्म इम्तिनाही, इससे क्या मुराद है, हाई कोर्ट किसी सरकारी अफसर, कारपोरेशन या मतहत अदालत को किसी ऐसे फर्ज की अदायगी से मना कर सकती है। यानी हाई कोर्ट सरकारी या कोई भी अफसर है उसको उसका फर्ज अदा करने से और गैर कानूनी तौर पर कर रहा हो, अगर वो गैर कानूनी तौर पर कर रहा हो और इसके अख्तियार में न हो, यानी एक पुलिस का अफसर है और वो स्कूलों को चेक करना शुरू कर दे और ये गलत कर रहा हो तो वो हाई कोर्ट उसको मना कर सकती है। ऐसा जारी करदा हुक्म हुक्म इम्तिनाही कहलाता है। नेक्स्ट है 1973 के आइन की 2 इस्लामी दफात लिखिए। 1973 के आइन की 2 इस्लामी दफात, पूरी कायनात पर सिर्फ अल्लाह ताला की हकमियत है और इक़्तिदार आला का हक सिर्फ अल्लाह को है। नंबर 2, रियासत का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। नेक्स्ट है वहदत मगरबी पाकिस्तान से क्या मुराद है, पाकिस्तान में जोग्राफियाई अवामिल आइन साजी ताखीर का सबब बनते हैं क्योंकि मुल्क के 2 गैर मसावी हिस्सों में मुनक़सिम था। मशरकी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा और एक वहदत पर मबनी थी। मगरबी पाकिस्तान 4 सूबों 12 रियासतों पर मुहित था। चुनाचे नई हुकूमत ने मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों और रियासतों को मिलाकर एक सूबा तश्कील दे दिया। 14 अक्टूबर 1955 को मगरबी पाकिस्तान का नया सूबा वजूद में आया जो 12 डिवीजन पर मुश्तमिल था। इस तरह वफाक जो है मगरबी और मशरकी पाकिस्तान पर मुश्तमिल हो गया। इससे क्या हुआ, नुमाइंदगी के मसले हायल रुकावटें भी दूर हो गई। नवाब मुश्ताक अहमद गुरमानी मगरबी पाकिस्तान के पहले गवर्नर और डॉक्टर जो है खान साहब पहले वजीर आला बने। ये वहदत 1970 तक कायम रही, यानी वहदत मगरबी पाकिस्तान। ये जो आजकल हमारा पाकिस्तान है ये मगरबी पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान जो आजकल बांग्लादेश है वो मशरकी पाकिस्तान था। तो वहाँ पे एक एक्ट बना था जिसमें एक अलहदा सूबा बनाया गया और 12 रियासतों पर मुश्तमिल था और अलहदा डिवीजन थी उसकी, तो ये उसकी हदबंदी की गई। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान और उस पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तानों में ये एक हायल रुकावटें जो थी दूर हो गई। लेकिन 1971 को बांग्लादेश अलग हो गया और वो पाकिस्तान का हिस्सा भी अलग हो गया। नेक्स्ट, तौहीन अदालत से क्या मुराद है, तौहीन अदालत से मुराद अदालती अहकामात की तौहीन करना, यानी अदालत कोई फैसला दे और उसकी तौहीन कर देना। अदालत किसी शख्स पर तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में मुकदमा चला सकती है और इसे सजा भी दे सकती है। मुआवज़ा से क्या मुराद है, मुआवज़ा से मुराद वो तहरीक है जो सदर पाकिस्तान के खिलाफ इसके आइन की खिलाफ वर्जी करने पर
अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाने, संगीन जुर्म का irतिकाब करने और जिस्मानी या दिमागी लिहाज से मुफलोज होने की सूरत में ऐवान की 1/2 अक्सरियत से किसी ऐवान में पेश की जा सकती है। अगर इस तहरीक को दोनों ऐवान 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लें तो सदर को अपने ओहदे से बरतरफ होना पड़ता है। नेक्स्ट है 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान की सरकारी ज़बानें कौन कौन सी हैं। 1956 के आइन के तहत उर्दू और बंगाली को पाकिस्तान की सरकारी ज़बानों के तौर पर तस्लीम किया गया है। 1973 के आइन के तहत मुसलमान की तारीफ कीजिए। 1973 के आइन में पहली मरतबा मुसलमानों की तारीफ की गई है, जिसकी रूह से तौहीद, रिसालत, क़यामत और अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने के अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करना है। आर्डीनेंस से क्या मुराद है? जब असम्बली का इजलास ना हो रहा हो तो सदर आर्डीनेंस जारी करने का अख्तियार रखता है, लेकिन ये आर्डीनेंस सिर्फ 4 माह की मुद्दत के लिए नाफिजुल अमल होता है। अगर पार्लियामेंट इसको मंजूर कर दे तो ये कानून बन जाता है, वरना मुद्दत मुकर्ररा के बाद ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सवालात समझ आएंगे। आर्डीनेंस भी ये समझ नहीं आया तो मैं इसकी दोबारा वजाहत कर देता हूँ कि जब असम्बली का इजलास ना हो रहा हो, यानी ना हो रहा हो बिल्कुल, और सदर जो है आर्डीनेंस जारी करने का अख्तियार रखता है उस वक़्त, लेकिन ये आर्डीनेंस सिर्फ 4 माह की मुद्दत के लिए नाफिज होता है। यानी असम्बली का इजलास ना हो तो वो सदर जो है आर्डीनेंस जारी कर सकता है और पार्लियामेंट को मंजूर का अख्तियार भी होता है। उम्मीद है आपको समझ आएगी। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।